एक आदमी ने जंगल की दुनिया का सिरमौर बनने की ठानी है। बिना किसी उपकरण के जंगल में 5 साल तक जीने का संकल्प लिया है। हाल ही में वह एक मजबूत और गर्म घर पाने के लिए लगातार मेहनत कर रहा है। उसके सामने रखी ये 100 से ज्यादा मिट्टी की ईंटें उसने आधे महीने में तैयार की हैं। अब बस इन्हें चिकना करना बाकी है, फिर वह अपना नया घर बनाना शुरू कर सकता है। लेकिन लंबे समय से प्रोटीन का सेवन न होने के कारण उसका शरीर पहले जैसा नहीं रहा। थोड़ी देर ईंटें घिसने के बाद ही उसे लेटकर आराम करना पड़ता है। इस दौरान वह लगातार फली खाकर ही भूख मिटा रहा है। अब तो उसे यह चीज देखकर ही चिढ़ होने लगी है। हालांकि इस पहाड़ी इलाके में काफी जानवर हैं, लेकिन उसके पास उन्हें पकड़ने का समय बिल्कुल नहीं है। उसने अस्थायी आश्रय को गिरा दिया, उसे गर्मी देने वाली अलाव को साफ कर दिया और जमीन पर नए घर की संरचना की योजना बनाना शुरू कर दिया। जगह ज्यादा बड़ी नहीं चाहिए, बस इतना हो कि वह खुद लेट सके। इसके बाद उसने ईंटें उठाकर उन्हें जोड़ना शुरू किया और जोड़ की दरारों को मिट्टी से भर दिया ताकि बिच्छू और मकड़ी रात में उसके दोस्त बनने न आ जाएं। साथ ही आश्रय और भी बंद और गर्म रहे। लेकिन यह दिखने में आसान काम भी लगातार भूखे रहने वाले जैक के लिए इतना आसान नहीं था। शाम तक मेहनत के बाद भी वह सिर्फ 2 परतें ही बना पाया। आग के पास सिमटकर जैक सुबह तक गहरी नींद में सो गया। नाश्ता फिर से उबले सेम ही था, लेकिन निगलना आसान हो इसलिए उसने खास तौर पर कुछ चौलाई के पत्ते इकट्ठे किए। चौलाई में कैल्शियम अधिक होता है, इसका स्वाद नरम, चिकना और मीठा ताजा होता है और स्थानीय लोगों में इसे खाने की पुरानी परंपरा है। वापस आते समय उसे कुछ माझाई मिल गई। यह पौधा अमीनो एसिड से भरपूर होता है। इसका स्वाद नमकीन होता है, लेकिन जब इसे सेम के साथ मिलाया जाता है तो इसका स्वाद होता है। इंतजार में जैक अपना नया घर बनाता रहा। उसने दीवारों को मजबूत करने के लिए लेप नहीं किया ताकि इन्हें आसानी से खोलकर इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि वह इंतजार करना चाहता है जब तक उसके पास 3 कमरों और एक हॉल वाला विला बनाने के लिए काफी ईंटें न हो जाएं। यह मिश्रित सब्जियों की सब्जी पोषक तत्वों से भरपूर है, बस इसका स्वाद बयान करना थोड़ा मुश्किल है। जैक ने मुश्किल से पेट भरकर खाया, फिर वह दोबारा काम में लग गया, बहुत ध्यान और लगन के साथ। छत के खंभों और बीम के लिए उसने सूखी लकड़ियों को सहारे के रूप में चुना। एक गड्ढा खोदकर उसमें थोड़ी मिट्टी डाली, फिर 1 2 3 4 5 गिनते हुए जल्दी से काम पूरा कर लिया। हालांकि देखने में यह ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा था। इसके बाद उसने ऊपर कुछ टहनियां रख दी, जिससे एक ढलान वाली छत बन गई। ऐसा करने का फायदा ये है कि इससे मिट्टी की ईंटों की अधिकतम बचत होती है। आखिरकार एक ईंट बनाना बहुत मेहनत का काम है। आखिरकार पुराने कलाकार यानी कि चीड़ की छाल की बारी आई। उसने उसे छत पर बिछा दिया और इस तरह नया घर तैयार हो गया। बस ये जो दोबारा बनाया गया घर है, मुझे लगता है कि इसमें और पहले वाले में कोई खास फर्क नहीं है। कल नया घर बन जाने के बाद से जैक ने अपना ध्यान खाने पीने में सुधार लाने पर लगा दिया है। आखिर आधा महीना हो गया है बिना मांस मछली के, और चाहे शरीर कितना भी मजबूत हो, यह सहन नहीं कर सकता। इस तरह के कैक्टस के फल स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं, बस इसमें कांटे इतने ज्यादा होते हैं कि डर लगने लगता है। जैक ने बहुत सावधानी से सफाई की, धीरे धीरे फल इकट्ठा किए और पूरी सुबह में भी बस कुछ ही फल जमा कर पाया। लेकिन जब यह फल मुंह में गया तो लगा कि सारी मेहनत वाकई में सफल हो गई। ऊर्जा की भरपाई हो जाने के बाद जैक फिर से ईंटें बनाने की तैयारी करने लगा, लेकिन तभी ताश खेलती 2 टिड्डियों ने उसका ध्यान खींच लिया। जैक इतनी बेहतरीन प्रोटीन का मौका कैसे छोड़ सकता था। उनका पीछा करना शुरू किया, कभी पत्थर फेंककर, कभी टोकरी से ढककर। आखिरकार एक को पकड़ लिया।